Question paper 2, Algebra, question 26. Write down all the elements of permutation group or symmetric group as 3 on the elements 1, 2, 3. तो ये परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप का क्वेश्चन है। S3 में एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3 और इसका ऑर्डर होता है 3 फैक्टर। जितने एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल 6 एलिमेंट्स। तो इसके 6 एलिमेंट कौन से होते हैं वो लिख के दिखाने हैं आपको। मैंने क्या करना होता है, आपको ये 1, 2, 3 लिख दो आप 6 बार यूँ। फिर यहाँ पर आप चेंजिंग करते रहेंगे। एक बार तो यही रहेगा 1, 2, 3, दूसरी बार 2, 1, 3 लिख दो, 3, 2, 1, 1, 3। इसकी परमुटेशन करनी है, आगे पीछे सारा रीअरेंजमेंट करना है। इस तरह से ये 6 एलिमेंट बनते हैं। और इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, जैसे ही ये देखो 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है, तो इसको आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देते हैं। ये लिखा मैंने। फिर सेकंड देखो, यहाँ साइकिल बनता है 1 से 2, 2 से 1 और 3 तो 3 पे जा रहा है, तो यहाँ से आपको मिलेगा सिर्फ 1, 2। फिर अगला है 1, 2, 3 है, 3, 2, 1 है, 2, 2, 2 है, तो मेरे पास सिर्फ 1, 2, 3 मिलेगा। इसी तरह से बाकी साइकिल्स जनरेट होते। लास्ट वाला देखो, जैसे 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, ये पूरा साइकिल बन गया। तो इसमें सारे एलिमेंट लिखने हैं आपने 1, 3, 2। नेक्स्ट, प्रूव दैट देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। तो देखो कैसे इसको प्रूव करना है मैंने, कि हमारे पास ऑर्डर 4 के 2 ही ग्रुप बनते हैं। लेट G be a group of order 4. We know that order of element always divides the order of group. Therefore, let A is not E. आइडेंटिटी को छोड़ के कोई एलिमेंट लीजिए ग्रुप में, और ऑर्डर ऑफ ए तो हमेशा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। इसका मतलब, बट ऑर्डर ऑफ जी तो 4 है, तो 4 को डिवाइड करने वाले 2 ही एलिमेंट हैं, 2 या 4। अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4 हुआ तो सी जी साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए 4 ना हुआ तो ऑर्डर ऑफ ए 2 होगा। तो लेट कर लो जी के, क्योंकि 4 एलिमेंट हैं तो उसमें एलिमेंट हैं ई, ए, बी, सी। क्योंकि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो ए स्क्वायर भी आइडेंटिटी, बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी, सी स्क्वायर भी आइडेंटिटी हो जाएगा। इट मीन्स के आपके पास ये बना ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मीन्स ए इज इक्वल टू ई। सिमिलरली अदर्स, यहाँ से ए इक्वल टू ए इनवर्स, बी इक्वल टू बी इनवर्स, सी इज इक्वल टू सी इनवर्स। अब 2 एलिमेंट जी से लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जी से ही एलिमेंट आएगा। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। ए बी स्क्वायर आइडेंटिटी से मेरे पास ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स होगा, जो कि बी इनवर्स ए इनवर्स है, बट बी इनवर्स तो बी के इक्वल है, ए इनवर्स ए के इक्वल है, इसलिए ए बी इक्वल टू बी है। सो जी अबिलियन बन गया। पहले मैंने जी को साइक्लिक बनाया था, अब ये अबिलियन बन गया जब ऑर्डर ऑफ जी 2 हुआ। तो जी मेरे पास ये क्लाइंस 4 ग्रुप हुआ। अब इसमें एक एलिमेंट है जिसको मैंने सी की जगह पर ए बी लिया है। अगर ए बी आइडेंटिटी हुआ तब देखते हैं क्या बनता है। ये अगर ए बी आइडेंटिटी होता है, तो ए बी अगर आइडेंटिटी हुआ तो मेरे पास बी से बी इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इक्वल टू बी इनवर्स हो जाएगा। बी इनवर्स तो बी के इक्वल, सो ए इज इक्वल टू बी। सो सी ए बी के बराबर तो नहीं हो सकता। फिर अगर ए बी मेरे पास ए के इक्वल होगा तो बी आइडेंटिटी हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ए बी इक्वल टू बी हुआ तो ए आइडेंटिटी हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो देयर आर ओनली 2 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। वन इज साइक्लिन एंड अदर इज क्लाइंस 4 सब ग्रुप। Next, I find all permutation from ring Z onto Z. There is only one homomorphism from Z to Z, which is 1, 2. Because all homomorphism must take identities for identities, so there do not exist any more homomorphism from Z to Z. Clearly, the identity map is the only subject mapping. Next है theorem. This is the last question. State and prove Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem की स्टेटमेंट याद कर लो कि every group is isomorphic to permutation group.
तो देखो कैसे हमने इसको प्रूव करना है. लेट ए जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ ए ग्रुप जी एंड टेक एनी एलिमेंट ए फ्रॉम जी और एक डिफाइन करो मैप एफ ए फ्रॉम जी टू जी सच दैट एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स. सबसे पहला, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है कि आइसोमॉर्फिक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये जो मैंने मैप डिफाइन किया है उसको देखना है कि वो 1 1 है कि नहीं. जी के दो एलिमेंट लो x1 x2. अगर ये दोनों एलिमेंट लिए तो ये इस डेफिनेशन के मुताबिक एफ ए x1 इज इक्वल टू एफ ए x2 हो जाएगा, ए x1 इज इक्वल टू ए x2 हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसलेशन लो. सो एफ ए इज 1 1. सिमिलरली आप देखेंगे फॉर एवरी y इन G there exists A in G such that A inverse belongs to G. Hence, you can write here F A inverse AX is equal to A inverse AX is equal to A inverse AX. That is nothing but just a minute. Look at this one. Therefore, F A inverse y is equal to A into A inverse y. Therefore, F A inverse is equal to y. Therefore, F A is onto. So, F A is permutation of G. Implies F A belongs to A G. A G को डिनोट करते हैं परमुटेशन ग्रुप के साथ. Consider H is equal to F A such that G to G is a map defined by F A x is equal to A x for all x in G. Now, F A belongs to A G for all A in G implies H is a subset of A G. Therefore, there exists A belongs to G implies F E belongs to H for all x in G. Implies F E x is equal to E x by definition, but this is nothing but identity map. Implies F E is equal to I. Implies I belongs to H. Now, H is non-empty subset of A G. We shall prove that H is a subgroup of AG. उसके लिए क्या होगा कि आपने एलिमेंट लिए G से A B X. अब F A F B मेरे पास H के दो एलिमेंट हैं. देन F A F B F A B ये देखना है मुझे कि सारे मैप्स होंगे G to G से. अगर हैं तो इनकी कंपोजिशन देखो. F A of F B X is equal to एफ ए बी एक्स आ गया. फिर से मैंने इसी मैप को देखा. एफ ए फ्रॉम जी टू जी इट इज़ ए मैप विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू. देयरफॉर इनवर्स मैप इज जस्टिफाइड. ऑल्सो एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स implies एफ ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एक्स. ऑल्सो ए बिलोंग्स टू जी implies ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी. देयरफॉर एफ ए इनवर्स फ्रॉम जी टू जी इज ए मैप एंड इज 1 1 ऑन टू. अब आप इसी एफ ए इनवर्स को ए एक्स के ऊपर लगा के देखेंगे तो आपके पास आएगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू एक्स. सो एफ ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स ए एक्स. इट इम्प्लाइज एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए होल इनवर्स. इस तरह आपने देखा कि मेरे पास अगर एफ ए एफ बी दो एलिमेंट हैं एच के तो एफ ए ऑफ एफ बी एफ ए इनवर्स सारे के सारे एच में आएंगे और यही सब ग्रुप की कंडीशन होती है. देयरफॉर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए जी. अब आप एक मैप डिफाइन करेंगे फाई फ्रॉम जी टू एच बाई फाई ए इज इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल ए इन जी. वी शैल प्रूव दैट दिस फाई इज होमोमॉर्फिज्म. For that, I have taken two elements A and B in G such that phi of AB is equal to FAB. This is nothing but FA of FB is equal to phi A phi B. Therefore, phi is homomorphism of G onto H. उसके लिए phi को 1 1 करना पड़ेगा. तो AB के दो एलिमेंट लिए मैंने A और B G के such that phi A is equal to phi B. But phi A is nothing but FA. This is nothing but FB. X apply करो on both side. तो AX is equal to BX आया. In particular, AE is equal to BE. Therefore, A is equal to 1 implies phi is on 2. Phi is 1 1. अब phi on 2 करने के लिए A एलिमेंट लो G में
such then fa belongs to H such that fa is equal to phi A, therefore phi is on 2. Implies phi is a map from G to H. It is a homomorphism 1 1 and on 2. Hence G is isomorphic to H. But H is a subgroup of AG, therefore H is permutation group. Therefore G is isomorphic to a permutation group. तो ये थ्योरम का रिजल्ट आपने याद रखना है कि आपके पास जब भी कोई ग्रुप होगा ये ऑलवेज आइसोमॉर्फिक होगा परमुटेशन ग्रुप के. थैंक यू.